आज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कर दी है भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग और ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं शाम के टाइम। मतलब शाम के टाइम क्या, रात ही हो रही है। रात के टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ये, क्योंकि शिवेन के बर्थडे से मैं आ चुकी थी घर पे आ गई थी मैं कितने बजे, मतलब 3:45 बजे, क्योंकि 3:45 बजे तो मैं घर पे आई हूँ। लेकिन वहाँ से तो अपने माइके जो है उससे भी जल्दी निकल रही थी, क्योंकि मैं और मेरी बहन निकले थे बहुत ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग में। क्योंकि जो ये मौसी सास है उसके बेटे ने घर बनाया था, तो उनके हवन वगैरह था, तो हवन पर तो हम दोनों बहन पहुंच नहीं पाए थे। पर मैंने कहा कोई ना, चल पड़ते हैं, लेट चले जाएंगे। तो वहाँ 12 बजे मैं पहुंच गई थी। मेरी सिस्टर चली गई थी बच्चों के पास और मैं रुक गई थी नजफगढ़। और वहाँ से हस्बैंड और मम्मी जी के साथ फिर मैं 3:45 बजे अपने घर आई। घर आने के बाद फिर भी हम तीनों थक रहे थे, फिर हमने कराया था रेस्ट करने के बाद फिर उठे हम 5:30 बजे भी ना उठी मैं, तो आज 6 बजे के बाद उठी थी। तो फिर मेरी चिंता होगी, मैं दूध ना आ रहा। फिर हस्बैंड कह रहे दूध तो मैं ले आया। मैंने कहा तो चलो ठीक है। फिर यहाँ पड़ोस में एक दादा लग गया, पता नहीं दादा ही लग रहे थे क्या, रिलेशन मुझे नहीं पता क्या लगते थे, मम्मी के शायद वो जेठ लग गए थे। तो फिर हमारे दादा लगे, ताऊ लग गए थे, वो हो गए थे एक्सपायर। हस्बैंड गाड़ी खड़ी करने जाओ थे, जब पता चला कि गाड़ी हमने ना, गाड़ी में कुछ सामान आया था, तो घर के पास में बिल्कुल गाड़ी लेके आनी पड़ी थी आज। तो उठ के कह रहे दूध मैंने ला दिया, मैं गाड़ी खड़ी करके आ जाता हूँ अब अपने प्लाट में। तो जब निकल के गए तो वापस आ गए थोड़ी देर में। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा नहीं जा सकती गाड़ी, तो रोड ब्लॉक हो रखा है। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहा पता नहीं यहाँ पे है ना कोई एक्सपायर हो रखा है, गली में बहुत सारे आदमी बैठे हैं तो भी नहीं जा पाएगी। फिर हमने पता करा कि वो हमारे गढ़कुंडे में था, वो ताऊ लग गया था, तो वो एक्सपायर हो गया। वैसे एज हो रखी थी उनकी 80 के आसपास, है ना, बीमार भी थे, तो कोई ऐसी वो नहीं थी। पर मम्मी आ रही थी मौके पे, तो मम्मी चली गई। चद्दर वद्दर उड़ाने के लिए जाते हैं जैसे मम्मी, और फिर हस्बैंड भी चले गए थे। फिर मैंने उठ कर भाई दूध गर्म कर लिया, बर्तन साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर मैं आराम से लेटी रही, थक गई थी। क्योंकि पता नहीं मेरे को घर जाके कल मेरी नींद ही पूरी नहीं, आँखें चिड़ी सी हो रही है, कुछ मेरे साथ ट्रेजिडी हो गई थी। मैं बैलून फुला रही थी, तो एक बैलून फूट के उसकी एयर मेरी आँख में लग गई थी, तो उससे जो कल हुआ था उसके बाद ही मेरी आँखें थोड़ी वैसी हो रखी हैं। फिर भाई मैं चली गई थी बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मैंने सोचा वॉक कराऊँ, और मम्मी उनके जा रही थी, मैं लगा कर लो कर मैं चली गई वॉक करने। और वॉक करने की तब पीछे से मेरी आशा वर्कर है जो ड्राई क्लीन करती है कपड़ों का, वो आ गई। तो शुक्र है, मम्मी कह रही मैं आने वाली थी, मैं आ रही थी तभी आ गई वो। फिर वो हंस, नहीं तो हमारा लोग के मिलता घर, फ़ोन कर रही होगी, फ़ोन में वो अंदर रख के चली गई, है ना। तो फिर वो लाई कपड़े। अब मैं दिखाती हूँ कपड़े कौन से आए हैं हमारे ड्राई क्लीन होके, ठीक है। और गाड़ी अंदर क्यों लानी पड़ी, हमने क्या क्या सामान शोर में दिखा देती हूँ आज आप लोगों को। और मम्मी के वहाँ से शिवेन के बर्थडे पे जो सूट मेरे को मिले हैं वो मैं दिखा दूँगी सारी चीज़ें। अपनी सिस्टर अपने सूट ले गए, तो बल्कि टेलर का ही डाल गई सिलने, और मैं भी दिखाती हूँ। और एक बात हो रही, झाड़ू पोछा ना कल करके गई थी ना, हमारा संडे आज हो पाया, कल करेंगे हम, कल आराम से कर लूँगी। मैंने कहा खतरे ना करते। चलो भाई दिखाती हूँ मैं आपको कौन से कपड़े ड्राई क्लीन होके आए हैं। अगर कोई बर्थडे नहीं आ रहा तो फिर दिखाएंगे तो कभी ये यहाँ पे नहीं होता कि ठेके पूछ रहा हूँ। तुम्हारे वहाँ ठेके पुट जाए ना, हाँ वो अपना पैसे देते रहेगा फिर। एक ही तारीख फिक्स होती, जैसे दोनों पैसे बिल्डिंग का ऑफिस करेगा। 9 की है, बालकनी होगी, इस बालकनी भी ठीक है ना, कपड़े वपड़े सुखाने दिए ना, सही स्पेस है, ठीक है। हाँ ले रहे हैं खाना ले रहे हैं। ये देखो भाई सारे है ना, देवर ने बना रखे हैं, रेंट पे देने के लिए बनाया है। इनमें बाथरूम लैट्रिन अटैच है, सब में 1 रूम सेट करके बना दिए ये। मैं एक ही फ्लोर दिखा रही हूँ, बाकी सारे ऐसे ही हैं। ये क्या था, ये वो साफट छोड़ दी होगी ना इधर, है ना, दोनों रूम के लिए होगी, है वेंटिलेशन हो जाएगा। ये इसका बाथरूम, सारे मतलब ऐसे ही हैं, ठीक है। कितने रूम, टोटल रूम कितने बने शांति है? नहीं 6 तो इस एक फ्लोर पे हो गए, 6 ऊपर 6 ऊपर 6 18 नीचे भी तो होंगे 3-4। हाँ देख लो गाइस, ये इधर की बैक की जो है वो बालकनी है, इसकी बड़ी है बालकनी, किसी रूम की बड़ी है। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं भाई, इसी से आइडिया लगा लियो, सारे ऐसे ही हैं। चलो
अब गाइस खाना खा लेते हैं, खाना लगा हुआ है, शुरू भी हो गया। ये नीचे का पोर्शन है। ये मम्मी और दोनों जा रही हूँ ऊपर। दिखा देती हूँ क्या क्या ड्राई क्लीन होके आया है। ये जो बैग है ये मेरे गाउन का बैग है, इसी में मैंने भर के दिए थे अपने कपड़े। तो जो भी होके आ गए हैं कंप्लीट। ये देखो, ये मेरा सूट था, एक आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने बनवाया था, एक तैयार कराया था बुटीक से। और एक मेरा ये वाला सूट है जो मैंने मेहंदी पे डाला था, ये भी ड्राई क्लीन होके आ गया है। ये वाला सूट जो मैंने चाक उस पर डाला था बात के टाइम पे, बाती आए थे हमारे घर पर जब, ठीक है। ये लहंगा है मेरी बिटिया का जो उसने डाला था मेहंदी पे, ठीक है। और भाई ये मेरा है गाउन, ये देखो जो मैंने शादी में डाला था, पर इसने वह पॉलीथीन में ना डाल के गई, ये गड़बड़ कर गई, या तो उसको पॉलीथीन इतना बड़ा मिला नहीं। अब कंप्लेंट करनी पड़ेगी मुझे कल कि भाई देखो इसमें तो पॉलीथीन के बिना तो ये गंदा हो जाएगा ऐसे। ये देखो अच्छे से हो गई है फिनिशिंग, नहीं तो ये सारा नीचे नीचे का इतना गंदा हो गया था मेरा। ज़्यादा फ्लोर टच ज़्यादा था ना, तो मैंने हील भी बहुत ज़्यादा नहीं पहन रखी थी। तो चलो इसको गाइस वापस से कर दूँ पैक अभी। तो ये तो एज इट इज जैसे कैसे पैक करके मेरे को बेड में रखने पड़ेंगे। सूटों को मैं अंदर रख लूँगी अपनी अलमीरा में। ये वाली जिप इसकी थोड़ी ख़राब है, चलो इसको बाद में कर देती हूँ बंद। पहले आप लोगों को और दिखा देती हूँ। और भाई इसमें आए थे मेरे चुन्नू मुन्नू के जो कोट है वो ड्राई क्लीन होके आए बेटों के, ये भी चलो दिखा देती हूँ। कोट ये बड़े वाले बेटे का है, चलो इसका कलर भी दिखा देती हूँ। ये बड़े वाले बेटे का कोट है जो ये ड्राई क्लीन हो गया है, 3 पीस में है ये। और ये है छोटे वाले का। ये भाई ये भी बर्थडे हो गए थे, ये भी कोट काटा में रहने लगे। पहले दिन के पापा आ के कोट संभालने पड़ा करते, ये भी इनके भी संभालने पड़ेंगे, हमने कोट पैंट है ना। तो ये छोटे वाले का है, कलर देख लो इसका सी ग्रीन टाइप से है, आई ग्रीन जो इसको बोलते हैं, आई ग्रीन कलर है इसका, आई ब्रिक। ये देख लीजिए गाइस, ये देख लीजिए। और अभी एक चीज़ और रह गई है, जो रह गया है मेरी लड्डू का लहंगा जो उसने शादी वाले दिन डाला था और हमने लिया था यहाँ से, अब देख सकते हो। तो मैंने दिखा नहीं था ऐसे, SK एम्पोरियम से लिया था, रजौरी गार्डन से, ठीक है। और मेरा वाला लहंगा जो गाउन है वो आया था मीना बाज़ार से। अब इसमें खुलेगा कहाँ से, ये छवि का लहंगा भी ड्राई क्लीन होके आ गया है। तो बस अब हो गया मेरा काम, इनको फटाफट से रखने का रह गया काम, इनको फटाफट से रखते हैं। और घर से क्या आया था, मतलब जो गाड़ी हमने यहाँ लानी पड़ी थी, एक तो ये कट्टा आया था देख लो चने का। हम चने हैं ना ऐसे मंगा लेते हैं और भी बोतलों में भर के पूरा स्टोर करती हूँ, साल में कट्टे चने के लग जाए हमारे। और ये भी जो पीली सरसों का तेल जो हम यूज़ करते हैं वो वाला, ये मेरे घर से ही पूरा एक बार आता है सामान। तो शिवी के बर्थडे पे गई हुई तो वहाँ से ले आए। और एक बहुत बढ़िया चीज़ आई है जो दिखाती हूँ आप लोगों को, वह तो मेरी मनपसंद थी है ना, तो वो चीज़ रह रही है। उसमें नु कहते हैं मेरे हस्बैंड ने कहा बाल्टी तो ज़रूर लेके आओगी। हाँ ये बाल्टी में दिखा ये और हैं वो तेल की जो शीशियाँ हैं, ये तो मम्मी ने वैसे दी है, मम्मी के पास थी 2 बोतलें, ये अलग से हैं। और ये बाल्टी देख लो, ये मेरी भाभी का भतीजा हुआ था ना जब उसने बाटी थी गित्ता में, तो ये मेरे नाम की बाल्टी बेकार हुई, तो घने दिन ताड़ ना पाओ थी। और वैसे भूल गई थी, वैसे मैं मजाक कर रही थी, मैं हमारी बाल्टी है। फिर उसने बोला नहीं दीदी आपकी बाल्टी जरूर पक्का है। और आज उसने आते मेरे को याद दिला दी कि बेड खोल कर बाल्टी निकाल दो दीदी की। तो भाई ये मेरी बाल्टी भी आ गई, देखो वैसे मेरे किसी काम की ना है, मेरे हस्बैंड करके काम होगी तेरे या मैंने कोई ना, पर मैंने अच्छी लग गया। तो देखो ये बाल्टी बाटी थी भाभी ने उसके भतीजे के होने में, है ना। तो काम आ गई थी बाल्टी बहुत ज़्यादा, इसमें अपनी बोतल रख कर ले आई थी गाड़ी में। बाकी
सूट और दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो अंदर दिखा दूँ मैं सूट जो मम्मी के घर पे आए हैं, लिए थे, उस पर आए हैं हमारे इससे शिविन के बर्थडे पे जो मिले हैं, वो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। तो चलो भाई दिखा देती हूँ खोल के जो सूट शिवेन के बर्थडे पे मिले। एक सूट तो ये वाला मिला, देख लो गाइस, गाजरी कलर का, बहुत ही प्यारा सा सूट है, पसंद आया मेरे को। मेरी सिस्टर का इसमें वैसे कलर का, हमारी खुद की पसंद के ही है ये, ठीक है। क्यूट क्यूट सा सूट है, जयपुरी उसमें। और कपड़ा ये पार्टी वेयर ही कपड़ा है, मतलब लेना था कॉटन का चाह रही थी पर नहीं मिला, तो एक मैंने कोई नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा चमचम ले लेते हैं। और इसमें देखो ये मल्टी साइड में चुन्नी है, कितनी प्यारी है, ये देखो पूरा इंद्रधनुषी हो रहा है ना। ये इसकी चुन्नी है, देख सकते हैं आप। और कलर भी बहुत, जो गाजरी कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर है, ना रेड ना मजेंटा, गाजरी गाजरी जो कलर होता है वो वाला है। मुझे ये पसंद आया। इसमें दो ही थे, मतलब एक फिरोजी में था, एक ये था, तो हमने दोनों ले लिए थे। फिरोजी मेरी बहन ले ली और ये वाला मैंने ले लिया, मतलब वो पसंद कर लेती है अपना, उसका है। और ये कौन सी ब्रांड का सूट है मुझे नहीं पता, अब इस पर कुछ लिख रखा होगा भाई, रंग पता नहीं क्या है। ये देखो गले पे ना ऐसे वाला सिंपल डिजाइन आएगा गले पे, ये सिर्फ एक पट्टी आएगी बीच में, ये वाली। चलो पूरा खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा पीस है, बहुत अच्छा लगेगा। पूरी लेंथ बनेगी सूट की, और ये वाला काम इसका बॉर्डर पे आएगा नीचे, कितना बारीकी से कर रखा, कढ़ाई जो है ना बहुत ही बारीकी से। और ये पड़ा है गाइस हमें, रेट इसका देख लो 2475 रुपये, इतने का ही है ये, कम का नहीं है मतलब, ठीक है। तो एक ये वाला सूट दिया है मम्मी ने, मतलब पैसे दिए हैं इनके, पसंद तो हमने अपनी पसंद से ही करे हैं, ठीक है। इसको चलो फोल्ड में थोड़ी देर में कर देती हूँ। सलवार का कपड़ा भी इसका बहुत प्यारा है, पता नहीं क्या बोलते हैं इस कपड़े को, नटराज इसका है ये। सलवार के कपड़े को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत ही फाइन सा कपड़ा है सलवार का, बहुत ही बढ़िया सा। एक वो जो सेंटून वेंटून आती है ना वैसी, वैसा नहीं है, बहुत ही मलमल जैसा सा कपड़ा है। तो मुझे ये पसंद आया, मैंने लिया। दूसरा है कॉटन का सूट, वो भी मैं भी दिखा देती हूँ आपको। वीविंग की कढ़ाई में, वीविंग के धागे में वीविंग हो रखी है, जैसे मैंने पहन रखा ना इसी टाइप से है ये देखो। इसको भी चलो पूरा प्रॉपर खोल देती हूँ। ये कृपाली ब्रांड का ये वाला सूट, ये पड़ा 1475 रुपये का, ये कॉटन का है। ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी में पूरा काम हो रखा, पूरा खोल के दिखाऊं, खोल के तो क्या ही दिखाना है, मतलब ऐसे ही देख लो, पूरी चुन्नी में वीविंग की कढ़ाई है ये। और सलवार इसकी ये है लेवेंडर कलर में ही, और ये इसका कमीज है, कमीज को आप देख सकते हैं, ये इसका गला है, और छोटा छोटा बुट्टी का काम है, फिर नीचे ये बॉर्डर है। मतलब मुझे ये वाले कलर लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये भी ऐसे ही देखो बन जाएगा पूरा प्रॉपर। गर्मियों में ये वाले सूट अच्छे लगते हैं ऑफिस में लेने। मेरे को वही बात कॉटन की, फिर कॉटन का मेरे को यही वाला पसंद आया, बाकी पसंद नहीं आए, तो फिर वो इसलिए मैंने एक पार्टी वेयर लेना पड़ गया मेरे को। अब 2 सूट तो हमने देने थे इस चक्कर में। लो भाई दिखा दिए मैंने सूट भी अपने, तो दिन सोचो सूट ना दिखाए मम्मी के ते लाए उड़। मतलब पता नहीं कैसे इसकी फोल्ड हो रही है, मेरे को तो करनी भी ना आ रही, जैसे हो रही थी किस तरीके से हो रही थी वो, तो ऐसे कर देती हूँ, कोई नहीं। सलवार का कपड़ा इसका भी बहुत प्यारा फाइन सा है, मतलब सलवार को बिना इनर के सिलवा सकते हो ऐसा कपड़ा है ये वाला, वही बिल्कुल फाइन फाइन सा।
ज़्यादातर कपड़ों में ना, ज़्यादातर उसमें सेंटून का आता है, अजीब सा ही आता है कॉटन, पर ये बहुत प्यारा सा कपड़ा है। हो गए दोनों सूट दिखा दी गई इसमें। कैसे पैक हो रखे थे ये, मेरे को सब पैक करने भी नहीं आएंगे, पता नहीं, ऐसे ही था शायद, ऐसे ही था। ये मत कहियो फिर सूट साट ना दिखाया, मैंने सारा दिखा दिया अपना। मेरी बहन के है ना, वो चले गए सिलने, वो अपना सिलने दिया ही होता है। एक तो सेम वैसा ही फिरोजी कलर का, बस मेरे में कलर अलग है, और उसका कॉटन का नहीं है, उसका थोड़ा सा और अलग है, कृपाली का कौन सी ब्रांड का ही है वो, कुछ उसका एक अलग सा है, फालसा कलर है उसका, जो फालसा सा कलर होता है ना वो वाला उसका। कभी सिल के यहाँ टेलर के यहाँ से उठा के लाऊंगी तो मैं दिखा दूँगी, वरना तो कभी पहनने की जब उसकी वीडियो वाडियो बनाऊँगी। ये वापस से पैक कर दिए ना, ये कदे सिलने जाओगे, सिलने दी वही बात है भाई, आगे तो सिलने तो जाएंगे ये है ना। तो मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुआ कर है, सूट आ जाएंगे फिर सिलने जाओगे, फिर सिलकाओगे ना, मैं रख नहीं सकती अपने सूट आने, क्योंकि भाई ये होता है ना कि हम अपनी पसंद से ही लेते हैं। मम्मी जो दिलवाओ ना, पसंद के सूट दिलवाओ है, यूँ ना दिलवाती। अब भाई भाभी ने भी संदूक मार दे दी, वैसे दे दी अपनी पसंद से ला के, मैंने कहें तुमने एक दो सूट लेने हो तो अपनी पसंद के लिया करो, वो कम से कम फिर हमारे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तुम पहन लो सूटा ने। तो फिर हम भाई अपने ये सूट हमारे पसंद करके ले आ रहे हैं, जब भी लाओ चाहे हम कम ले आओ पर पसंद के लिए आ रहे हैं फिर अपने, क्योंकि वो सिल जाए। क्योंकि देख हमने ना तो संदूक में डाला करूँ में कपड़ा, ना बेड में ऐसे ला के, क्योंकि वो तो थोड़े बहुत वैसे ही आके डल जाते हैं उनमें। और फिर यही होता है ना भाई, मैं जब लाती हूँ ना सूट तो मेरे को, मैं किसी को देना भी अच्छा ही पसंद करती हूँ, कि किसी को कोई किसी को भी दूध देती हूँ ना तो ला के ही देती हूँ सूट। मेरे को ये नहीं है कि फिर मैं उसमें ही देती हूँ, मैं शॉपिंग करके किसी को सूट ला के देती हूँ भाई। तो इसलिए मम्मी ने दे रहा है, अकेले तो कोटा पूरा तो करके ना ले जाए, अपनी पसंद के ले जाएंगे तो पहले तो मैं ना ला कर रखूँ, पैसे भी घेरूँ और थारा फिर पसंद भी ना हो। मैंने कहा है बात तो बढ़िया तो है। तो हो गए फ्रेंड, सारे काम निपट गए मेरे। ईद पर आ जाएंगे, काम बहुत निपटाना, बाहर ने ऐसा गंदा हुआ रखा है, तो मेरे को वॉशिंग मशीन लगानी है अभी। और मौसम वैसा सा रखा बारिश वाला, देख रही हूँ, पर पहले झाड़ू पोछा करूँ कहीं फिर गंदा हो जाए, क्योंकि पूरा आंगन वॉश करना पड़ेगा मेरे को। 2 दिन से नहीं हुआ है, मम्मी को मैं मना कर दी थी, मैंने कहा कुछ मत करना झाड़ू पोछा वगैरह भी आज भी, क्योंकि जब मॉर्निंग में तो मैं अपने आप कर लूँगी, आप तभी आप लग जाओ, अब आराम से रह लियो। और खाना ऐसे मम्मी ने बना रखा है लंच, पर हमारे ऑफिस में थोड़ा सा आज खाना वाना हो गया था, तो मेरा लंच करने का मन भी ना है। ये रख दूँ उठा के, कभी टेलर मास्टर के जाएंगे जब सिलका आएंगे है ना। तो चलो फ्रेंड, ये करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। पर इतनी गर्मी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, मौसम ऐसा हो रखा, बाहर चिपचिप बारिश वाला चिपचिपा नहीं होता है, वैसा चिपचिप वाला मौसम हो रखा है। और मैं देखो बिना पंखे बिना एसी के बैठे वाले वीडियो शूट करना, क्योंकि एसी इस कमरे में लगवाए ना, ऊपर है वहाँ से उतर के एसी लगना, इसमें लगवाते ना पतिदेव पता नहीं क्यों ना लगवाते हैं ना। और पंखा मैंने आवाज़ मेरी ना सुनती, पंखे की ज़्यादा सुनती, तो इसलिए मैंने बंद कर रखा है। तो ठीक है फ्रेंड, मिल लेंगे कल के ब्लॉग में, कल कुछ और देखते हैं, कुछ नया कंटेंट लेके आते हैं ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।